बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मुमलकत खुदादाद इस्लामिया पाकिस्तान आजकल तूफ़ान बदतमीज़ी की गिरफ्त में है। एक मुक़द्दस महीना जिसमें तवज्जो इबादत पे होनी चाहिए थी, ज़्यादा तवज्जो गालम गलोच और झूठ, और मेरा ख़्याल में कौन सा वो गलीज़ गंदा गुनाह है जो इस वक्त इज्तिमाई तौर पर मुर्तकिब नहीं हो रहा। ये इमरान खान साहब जो हैं ये कहाँ से निकले? ये तो कौमों पे जब अज़ाब आते हैं तो उसकी एक शक्ल ये भी है कि इमरान खान साहब जैसे बंदे जो हैं उनमें पैदा कर दिए जाते हैं, उन पर नाज़िर कर दिए जाते हैं। मैं हकीकत ये है कि इमरान खान साहब जो कुछ आजकल मुमलिकत में तूफ़ान बदतमीज़ी मचा रखा है, इसका ज़िम्मेदार, इसका दोष इमरान खान साहब के कंधों पे नहीं है। ये बेचारा तो कसम पुरसी की ज़िंदगी गुजार रहा था। वो जो वर्ल्ड कप जिसके ये चर्चे करता रहा है, और वो जो शौक़ खान है, और वो जो आलीशान ख़ानदान है, और वो जो मैं मगरब को जानता हूँ, और वो जो मेरे ख़ानदान, मेरे फ़लाँ मैं इसके साथ जब 1996 में आया था तो 500 वोट्स लिए थे एक हल्के से। ज़मानतें ज़ब्त हुई थी। 2002 में 8 हल्कों से इलेक्शन लड़ा था, जिनमें से तकरीबन आधे से ज़्यादा हल्कों में से ज़मानतें ज़ब्त हो गई थी। और उसके बाद 2008 के अंदर इतनी औकात नहीं थी कि इलेक्शन के अंदर आ ही सकते, बैकआउट करना पड़ा था। ये वर्ल्ड कप भी था, शौक़ खाना भी थी, ख़ानदान भी था, मैं भी था, मगरिब भी था, मैं उसको जानता भी था, लेकिन हालात जो थे ये थे। तो फिर ये किससे पैदा किया? क्या जिन्होंने पैदा किया वो अपनी गिरबान के अंदर झांकेंगे? और ये क्या उनकी पहली या आखिरी वारदात थी पाकिस्तान के साथ? बदकिस्मती से ये उनकी दर्जनों वारदातों के साथ एक वारदात थी। आज अगर आप इमरान खान साहब को और इल्ताफ़ भाई लंदन वाले का मुवाजना करें तो क्या फ़र्क है? यही कत्लो गारत, यही गालम गलोच, यही धींगा मुश्ती, यही एक पाकिस्तान की सबसे पढ़ी लिखी क्लास जो कराची में उर्दू स्पीकिंग थी, उसको कैप्टिवेट करके उसके सामने ये पीर भी बन गए थे इल्ताफ़ हुसैन, पैगंबर भी बन गए थे, और माफिया किंग भी बन गए थे। और बदमाशी में भी उन्होंने वो सारा कहा कि जितने उर्दू स्पीकिंग थे उनको कहा जी अपने घरों में VCR भेजो, बंदूकें लो और निकल आओ। जहाँ उन्होंने पूरी मुहाजिरीन की उर्दू स्पीकिंग की नस्ल तबाह कर दी, और उनके जो नौजवान हैं, उनके जब बुजुर्ग देखते हैं कि क्या बने हैं, अक्षत कर उठते होंगे, जो अब वो इस वक्त पुख्ता उम्र में पहुँच गए हैं, लेकिन वो मुआशरे के अंदर एक अजीबो गरीब किस्म के मिजाज के साथ, तबीयत के साथ मौजूद है। अब वहाँ पे आप देखें कि इल्ताफ़ भाई का नाम निशान मिट चुका है। कराची को जाके फरोलें संभालें तो कराची भी उतना ही बर्बाद हो चुका है जितना इल्ताफ़ हुसैन खुद बर्बाद हो चुका है। कल शाहज़ेब खानज़ादा साहब ने हिटलर से और ट्रंप से इमरान खान साहब को मुवाजना किया और बताया कि किस तरीके से मुल्क उजाड़ के चले गए थे। इसी तरीके से एक छोटे जत्थे को अग्रेशन के साथ करके पूरे मुआशरे को फिर उन्होंने ताकत के साथ कब्जे में कर लिया। यही शेख मुजीबुर रहमान ने किया था। उसका पूरा फिनोमेना शेख मुजीबुर रहमान का देख लें। उन्हें बंगाली यूथ को उभारा, फिर उसको नाफिज किया दूसरों के ऊपर, और फिर उनको दबोच के और ज़बरदस्ती जो है इलेक्शन पे कब्जा करने की कोशिश की। हिटलर ने भी यही किया था। इमरान भी शायद यही प्लान कर रहा है कि जी मैं इनको इस्तेमाल करूँगा और फिर मैं जाके लोगों को पहले मार्जिनलाइज करूँगा ताकत के ऊपर। बहरहाल अफसोस मुझे ये है कि जो बंदे इसको लाए थे आज भी उनका हिसाब किताब नहीं हो सकता। आज भी वो निदामत उनमें नहीं आएगी। आज भी अपनी कम अज़ कम किए की एक दफ़ा भी नहीं कहेंगे कि हमसे ये इतना बड़ा हमने कौम के साथ जुल्म किया है और जबर किया। कल नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग थी। वो चीज़ जिसके ऊपर इसने सारी सियासत इस्तवार की है, वो फसाना जो ये बना के फिर रहा है, वो एक झूठ का पलंद है। मैंने सिर्फ ये कहा था कि जिस दिन कहा ये बोला था उसी दिन ही DGI SPR इसको प्रिएम्प्ट करते और कह देते ये झूठ शख्स पे झूठ बोल रहे हैं, उसी दिन स्नैप किया जाता। तब ये पाकिस्तान का वज़ीर आज़म था, इसके पास वसाइल थे, वो बेचारे सारे ये समझते थे कि ये इंतहाई जो है ख़तरनाक किस्म का आदमी है जो बर्बादी
के लिए अपने आप को बर्बाद कर देगा, लेकिन पाकिस्तान को उजाड़ के बर्बाद करने के चक्कर में होगा। उन्होंने उस वक़्त इसके बारे में कुछ नहीं कहा कि ये जो कुछ है, जो कहता रहा, उन्होंने इसको डिनाई नहीं किया। बहरहाल ये वज़ीर आज़म था, और वज़ीर आज़म और ये पाकिस्तान का नेशनल नेटवर्क, नशरी तकरीरें, हर जगह से झूठ बोला था। एक वो एब्सोल्युटली नॉट जिसके बारे में डीजे ऐश्वर्या ने भी कहा कि कोई भी कहेगा तो उससे जवाब यही होगा। इसमें कौन सी बात है। बहरहाल उस नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग के अंदर फिर असद मजीद खान को बुलाया गया। फिर वही बात हुई, हर बंदों ने उन्हें बताया कि ये मुदाखलत जो है, अब वो कौम को इससे ज़्यादा क्या यूथिया बनाना होगा कि ये फरमा रहे हैं कि जी साजिश और मुदाखलत। हम जब कहते हैं कि मोदी मुसलमानों पे जुल्म कर रहा है, इंडिया कहते हैं हमारे काम में मुदाखलत है। ये मोदी का तख्ता उलटने की साजिश नहीं है। हम कहते हैं कि मोदी को इक़्तिदार से निकाल दो क्योंकि ये मुसलमानों के ख़िलाफ़ जो है और मिनॉरिटी के ख़िलाफ़ वहाँ पे बहुत ज़्यादा जुल्म कर रहा है, तो ये मुदाखलत होती है। इस पर सख्त एहतजाज हुआ करता है हिंदुस्तान की तरफ से। यहाँ पे किस हद तक बात हुई है, किस कॉन्टेक्स्ट में बात हुई है, क्या कंटेंट से, ये साइफर की लैंग्वेज क्या होती है, उसको डिसाइफर कैसे किया जाता है, उसको कोडेड में बताया जाता है। मैं किसी एक दोस्त की बात किसी दूसरे दोस्त के साथ सख्त लफ्ज़ में बताता हूँ और मैं कहता हूँ कि इसकी हमेशा इसकी ज़हनियत ऐसी है कि ये बात गंदी करता है, और फिर मैं बात बता दूँ। अगर वो बात टेप करके उस बंदे को सुना दी जाए तो वो ये समझेगा कि मेरा उसके बारे में ये कोई परमानेंट ख्याल है। ये होती है साइफर के, उसको फिर डिकोड के इसको जब आप सामने लाते हैं तो कई बदमज़ियाँ पैदा हो जाते हैं कि उन लैंग्वेज के अंदर उन मुल्कों के बारे में जो हम इस्तेमाल करते हैं, हमारी अपनी ज़ुबान, वो भी आड़े हाथों ली जा सकती है। चुनांचे ये कहते हैं कि केस सुप्रीम कोर्ट में चले। अब इसके जहन में क्या है, देखो कितना शरारती जहन है इस बंदे का कि सुप्रीम कोर्ट में चलेगा तो वो सारी ज़ुबान सामने आएगी। मेरा काम बने ना बने, पाकिस्तान की मज़ीद बर्बादी होगी, जो ये मैं शुरू कर गया हूँ पहले से इनको, क्योंकि पहले इसने खुद जाके IMF से कर्जे दिए, खुद जाके हमें उन सारी चीज़ों में फंसाया, खुद स्टेट बैंक को IMF के हवाले किया, खुद IMF के बंदों की तैनाती की, और अब उनको मजीद जलील करके कहते हैं कि अब इस मुल्क को पकड़ लो। मुझे बताओ कि इस शख्स को जो ऐसी वारदात करे, उस शख्स का क्या इलाज है? जाहिर है कि उस शख्स का कोई इलाज नहीं सिवाय इसके कि आप जो है उन लोगों को रोए जो इसको लेके आए थे, जिन्होंने एक सिफर बटे सिफर सियासत को, जिसको जिंदगी के अंदर वो कहते हैं जी फलां बंदे ने क्या काम किया, जिस बंदे ने जिंदगी में एक घर नहीं चलाया उसको आपने कहा दी कि 22 करोड़ का आजकल 25 करोड़ का मुल्क चलाओ, आपने उसे हवाले कर दिया। आपने एक नया इल्ताफ हुसैन, आपको पता नहीं था कि उसने कितने जराइम किए, कितनी कत्ल गारत की, कितने लोगों मरवाए, कितने लोगों के हाथों से। ये तो शुक्र करें कि इसके मुकाबले में जो सियासत है वो बहुत मजबूत है। इल्ताफ हुसैन के से मुकाबले में सियासत जो थी उस वक्त तो मार्जिनलाइज हो गई थी। अगर नहीं, ये क्या करता है, अब इसने पूरा निज़ाम किया हुआ है कि पूरी पाकिस्तानी जो इसके पीछे जो एक इंतहाई जो जुनूनी किस्म के लोग जो इसे इकट्ठे किए हैं, इनको वो सब कहता है कि एक दफ़ा मैं इसको पाकिस्तान की फौज से लड़वा दूँ। लड़वा दें, मेरा क्या है, वही लाए थे वही भुगते। अब वो बिल्कुल जो है अपने तौर पे इतने मुदाफियाना हुए हैं, सफाइयाँ देते फिर रहे हैं हर जगह पे, जहाँ उसके साथियों के साथ बैठते हैं वहाँ तारीफ़ें करते हैं इमरान खान की, हमारे जर्नल, ताकि उस तक यह पैगाम पहुँचे कि हम उसके बारे में बहुत अच्छा रवैया रखते हैं। भाई ये अगर आपने करना है तो उसको फिर ये आपने किया क्यों है? फिर आपने वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस जो है उसके लिए मैदान खुला क्यों छोड़ा है? आप उसकी हुकूमत चलाते रहते। इस वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस ने तो उसको लीज ऑफ लाइफ दी है। मैं तो कहता था कि वह ना लेके आओ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस, इसकी सियासत जाग जाएगी। किसी ने सुनी? क्योंकि न कारखाने में तूती की आवाज़ कोई नहीं सुनता। मेरी आवाज़ न कारखाने में तूती की थी। 4-6 महीने से कह रहा था कि इसकी हुकूमत को ना निकालो, ना निकालो, ना निकालो। मेरे सुनने वाले नाज़रीन मुझ पर तनकीद करते थे
क्या आप इसको क्यों जगह देना चाहते हो? फिर संभाल लो यार, निकाला है तो फिर उसका बंदोबस्त करो। वो अपने झूठों के साथ और मकरो फरेब के साथ पूरी पाकिस्तानी कौम को जहाँ खड़ा कर दिया। मैं इस पाकिस्तान के अंदर जितनी घुटन मुझे आज है, इमरान खान भी चले गए, लेकिन जो घुटन आज है इस मुल्क के अंदर, मेरे तस्वर में नहीं थी कि मेरे पाकिस्तान के अंदर मेरी इतनी घुटन होगी। मुझे लगता है कि मेरा जीना दोबारा हो गया इस मुल्क के अंदर। ये माहौल पैदा कर दिया, ऐसी तकलीफ देह सूरत हाल पैदा कर दी है, घरों के अंदर ऐसे फसादात पैदा कर दिए हैं। और जब ये बातें मेरी सुनेंगे इमरान खान, या उस तक पहुंचे फर्ज किया, या उस तक इस तरह की बातें लोग पहुँचाएं वो अपनी तरफ से, तो वो खुश होता है। वो तो समझता है कि मैंने तो अपना मकसद पूरा कर लिया है। और इसमें अब हुकूमत बेबस है, उसको बेबसी होना चाहिए। वो क्या कर सकते हैं? वो जरूर है कि इसी करप्शन को तो इसके लिए मिसाल बना दें। ये तो बता दें कि जो चीनी इसने एक्सपोर्ट की थी, और डॉलर जो है 25-30 रुपए महंगा ज़्यादा डॉलर डिवैल्यू कराया था इन्होंने, और फिर बुजदार ने जो सब्सिडी दी थी, इसी के ऊपर इनको फांसियां मिलनी चाहिए। बाकी बातें आटे की स्मगलिंग, चीनी की स्मगलिंग, यहाँ पे जो है LNG को ख़त्म करके, और केरोसिन ऑयल की जो इम्पोर्ट्स और डीजल की पता नहीं किसकी एक को बंद करते थे, दूसरी की इम्पोर्ट्स, और माफियाज को ये प्रमोट करते रहे हैं। ज़मीनों की रेल पे रावी फ्रंट सिटी, ये जो सारे के सारे बड़े बड़े वारदातें हुई हैं, पिंडी रिंग रोड, इनको मिसाल बना दो। ये हुकूमत कर सकती है। और इसको जिसको कहना चाहिए कि स्पीड ऑफ लाइट से करना चाहिए। पहले असम्बली में नैब को मजीद सख्त करके और उसके चेयरमैन को वहां से छुट्टी करा के और एक शान चेयरमैन बिठाएं और इसको रुलाएं और ये कहें कि मेरे साथ बहुत ज्यादती हो रही है, उसी तरह जिस तरीके से आप कहते हैं आपके साथ ज्यादती हो रही है, इसे कहलवाएं, इसके साथियों से करवाएं, फिर इसको बताएं कि क्या होता है। वगरना ये पाकिस्तान जो है ये हाथ से निकल जाएगा। ये पाकिस्तान जो है इमरान खान साहब को ये ज़हन नशीन उनके अंदर शायद हो, लेकिन उनको हो जाएगा कि इलेक्शन उनको नहीं मिलने, और इलेक्शन नहीं मिलने तो क्या चाहते हैं फिर? फसाद चाहते हैं, और फसाद करने के बाद वो माशरे का अमन तबाह करना चाहते हैं, जो कर चुके हैं ऑलरेडी। इसको अब लगाम डालनी होगी, और लगाम डालने का तरीका सिर्फ अब हुकूमत के पास है। बाकी जो लोग लाए हैं और जो न्यूट्रल होकर बैठे हैं, बिल्कुल बैठे रहें, लेकिन जो उनके दायरे के साथ हो रही है उसको भी बचाने का सदबाब करें, कोई कोशिश करें और कोई उसके लिए भी स्कीम करें। इमरान खान साहब पहली जंग जीत चुके हैं और माशरे के अंदर जो बदअमनी है, धींगा मुश्ती है, उसका माहौल पैदा कर चुके हैं। बाकी आने वाले दिन अल्लाह करे कि इसका ये हुकूमत जो है उसके पास कोई मौसर इक़दाम हों कि इस बंदे को सही तरीके से इस मकाम तक पहुँचाया जा सके। वमा अलैना इल्लल बलाग।